Good morning all of you. Welcome back your business study class. तो student as you know our topic is going on organizing. तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों importance of organizing. Importance क्या है organization की, क्यों organizing ज़रूरी है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. तो अभी हमने जब पढ़ा था process of organizing, तो सबसे पहला हमारा point क्या था, याद है आपको? पहला point हमारा क्या था? हमने क्या कहा था कि वर्क जो होता है उसको हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड डिवीज़न ऑफ वर्क. तो यहाँ पर पहला इम्पोर्टेंस भी हमारा यही है, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन. देखो जब बच्चों काम हर पर्सन को उसके अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली उसको वर्क दिया जाता है, तो जो काम होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है. Every individual is assigned a part of total work, not the whole task. उसको सारा का सारा काम नहीं दिया गया है, उसको एक पार्ट दिया गया उस काम का. तो जब हम डिवीज़न ऑफ वर्क कर देते हैं तो स्मॉलर यूनिट्स में वर्क क्या होता है, डिवाइड हो जाता है. अब एक ही व्यक्ति जब एक काम को कई बार करता है, रिपीटेशन में रिपीटेडली द वर्क इज डूइंग इन सेम वर्क इज डूइंग इन अगेन एंड अगेन, तो वो क्या होगा, उसको उसमें स्पेशलाइजेशन मिल जाता है. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन. क्योंकि जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप क्या है, हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज एंजॉयड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल और मैनेजर. एक पर्सन को कितनी अथॉरिटी मिली है, कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब उसे ये पता होता है तो वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है. ईच मैनेजर नो वेरी क्लियरली टू whom he can give order and from whom he has to receive the order. ठीक है, उसे ऑर्डर किससे रिसीव करना है, उसे ऑर्डर किसे देना है, एंड द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज़ वेरी क्लियर. तो अभी हमने जब प्रोसेस पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने रिलेशनशिप देखी थी. तो यहाँ पर भी वही है कि रिलेशनशिप बहुत क्लियर होती है, हमें मालूम होता है किसको किस टू होम टू गिव द रिपोर्ट, किसको किसे रिपोर्ट करनी, किससे किसे ऑर्डर लेनी है. इट्स वेरी क्लियर टू ऑल द थिंग्स. नाउ वी कम टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो जब आपने देखा स्पेशलाइजेशन आ गया काम में, अगर काम में स्पेशलाइजेशन आ गया तो हम क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनका मैक्स टू मैक्स यूज़ करते हैं. इट मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस नहीं रहते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती है, और क्लियरिटी होती है कि किसको क्या काम करना है. तो वर्क क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है. ठीक है. नाउ एडॉप्शन ऑफ चेंजेस, व्हेनेवर द चेंजेस टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, देन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन दीज चेंजेस can be adopted systematically because organization functions create different departments and group related activities under which department we can change. अगर हमें पास कोई चेंज आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू तो उनको भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्क होता है वो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है. तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और फिर हम उस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर जाके वहाँ पे चेंज कर सकते हैं. Then we come to the next point, effective administration. In the organization function, there are similar related jobs are grouped under one department and which lead to unification of efforts and harmony in work. तो क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है वो भी बहुत एफिशिएंटली किया जाता है. और बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड कंटिन्यूसली. जो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी है वो क्या होती जाती है, इम्प्रूव होती जाती है. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पे बेनिफिशियल होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन के लिए और ग्रोथ के लिए. जितना ज़्यादा ऑप्टिमम ऑफ यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होता है उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है. And now the last point, development of person. Delegation of authority is an important part of organization.
देखिए डेलीगेशन अभी इसके आगे का टॉपिक है। डेलीगेशन मीन्स क्या होता है, आपको कितनी पावर दी गई है काम करने के लिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। तो अगर आप किसी पर्सन को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे उसका डेवलपमेंट भी करती है, उस पर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो सारा बर्डन जो होता है वो मैनेजर पे नहीं होता। मैनेजर क्या करता है, अपने वर्क को दूसरे पर्सन्स को डिवाइड कर देता है। इट्स कॉल्ड डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन अ मैनेजर शिफ्ट देयर वर्क टू देयर सबऑर्डिनेट, और उससे मैनेजर का बर्डन कम हो जाता है और काम जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है और हर व्यक्ति का डेवलपमेंट हो पाता है। तो आई होप यू हैव क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।